गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करना चाहते हैं। क्यों? आज गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं बार बार वंदन करता हूं प्यारे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये सप्त ग्रंथ जो हमें दिया है, जिसमें 7 सोपान है, प्यारे ध्यान से सुनना। बोले 7 कांड हैं, लेकिन 7 कांड ही क्यों हैं? 8 कांडों का निर्माण भी हो सकता था। क्यों? अरे गिनती की संख्या करना है तो क्या 8 नहीं हो सकता? यदि हमें गिनती ही रखना है तो 6 संख्या भी हो सकती थी, लेकिन विचार करना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही तो समझने की बात है। 7 का ही अंक क्यों रखा? क्योंकि प्यारे हमारे यहां 7 पुरियां हैं। कितनी पुरियां हैं? केवल 7 हैं। और 7 पुरियों का महत्व आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि 7 पुरियों में जो रहने का फल है, लेकिन एक बात याद रखना, जो 7 पुरियों में रहने का फल है वो आपको रामचरितमानस के 7 कांड श्रवण करने का फल है। इसलिए प्यारे 7 का अंक रखा। और यदि हम गोस्वामी जी ने इसमें 7 कांड रखे, क्यों? क्योंकि यदि हम देखें, किसी ने कहा है, बोले रामायण सुरतर की छाया। क्या? रामायण सुरतर की छाया। रामचरितमानस को कल्प वृक्ष कहा गया। और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? बोले कल्प वृक्ष में प्रायः मुख्यतः 7 भाग होते हैं। ध्यान से सुनना। कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। आप कहें स्वामी जी जरा गिनती कराएं, वृक्ष में 7 भाग होते हैं कि 8 होते होंगे? देखो कितनी अच्छी तुलना की है। 7 भाग हैं। प्रमाण? बोले पहले वृक्ष में मूल होता है, मूल के बाद तना होता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तने के बाद क्या होता है? बोले तने में शाखाएं होती, शाखाओं में पत्तियां होती, पत्तियों में पुष्प आता है, पुष्प के बाद फल आता है, फल के बाद रस आता है। कितने भाग हुए? 7 हुए। कितने हुए? अच्छा देखो समझ में आ गया कि नहीं? 7 भाग हैं कि नहीं? देखो समझ में आए तो ऐसे करना, ना आए तो ऐसे करना, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ जाओगे तो ठीक है, और नहीं समझोगे तब भी हम समझा देंगे। कहीं जाने वाले थोड़ी ना, अभी तो हमें 9 दिन यही रहना है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। कथा में यदि समझ में आए तो ठीक है, और अन्यथा आप जिस हम विवाह घर में रुके हैं वहां भी आप आ सकते हैं। संध्या काल में आपको छूट है, लेकिन केवल 1 घंटे की छूट है। ऐसा ना हो कि पूरे टाइम ही आप बैठे रहें, फिर हमारा भजन संध्या कब होगा? लेकिन जरा ध्यान देना, वृक्ष में, कल्प वृक्ष में, कोई भी वृक्ष हो 7 भाग होते हैं, लेकिन राम कथा को कल्प वृक्ष कहा गया है। तो रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो मूल है, और अयोध्या कांड को तना कहा गया। कितनी भी आंधी तूफान आवे, ईमानदारी से बताओ, डालियां टूट जाती हैं लेकिन तना गिरता है। तना इतनी आसानी से नहीं गिरता। और अयोध्या कांड को तना कहा गया। कहने का मतलब हमारा क्या है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कितनी स्थिति परिस्थिति बनी अयोध्या कांड में, लेकिन क्या हुआ? बोले प्राण जाए बरा, अरे बचन न जाई। ये अयोध्या कांड की स्थिति है। इसलिए अयोध्या कांड को तना कहा गया, अरण्य कांड को शाखाएं कहा गया, और प्यारे किष्किंधा कांड को पत्तियां कहा गया। क्यों? जिस प्रकार से वृक्ष की पत्तियों को गिनना मुश्किल है, उसी प्रकार से भगवान को किष्किंधा कांड में इतने बानर मिले, बोले जिनकी गिनती करना बड़ी मुश्किल की बात थी। गोस्वामी जी ने ये तो लिख दिया कि पदम 18 जूथा बंदर, लेकिन गिनती कंफर्म नहीं है, ध्यान देना। और वहां सुंदर कांड को पुष्प कहा गया। क्यों? आप किसी भी वृक्ष का पुष्प देखना, लेकिन पुष्प सुंदर हुआ करता है। किसी वृक्ष का पुष्प आज तक आपने बेकार देखा? सुंदर ही होता है। और सुंदर कांड को कल्प वृक्ष का पुष्प कहा गया। और इसके बाद प्यारे लंका कांड को फल कहा गया। आप कहेंगे स्वामी जी यदि सुंदर कांड को फल कहते तो अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि सुनो मात मोहत से भूखा, लाग दे के सुंदर फल रूखा। क्योंकि सुंदर कांड को आप फल कहते तो अच्छी बात थी, लेकिन आपने लंका कांड को फल कहा। तो याद रखना प्यारे,
लंका कांड को इसलिए फल कहा है, रावण दुराचारी पापाचारी था, अत्याचारी था। और मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, यदि हमारे आपके जीवन में भी रावण जैसे अत्याचार रहे, कुकर्म रहे, तो हम चाहे कहां भी छुपे हों प्यारे, लेकिन भगवान हमारे दंडों का फल देने के लिए वहां पहुंचे ही जाएगा। इसलिए भगवान लंका में पहुंचे रावण के दंडों का फल देने, इसलिए लंका कांड को फल कहा गया है और उत्तर कांड को रस कहा गया, जहां कागभूषण जी के द्वारा भक्ति रस प्रवाह हो रहा है प्यारे। इसलिए और लोग कहते हैं यदि कल्प वृक्ष है राम कथा या रामायण, तो कल्प वृक्ष की तो हमने विशेषता सुनी है। अच्छा, कल्प वृक्ष में विशेषता क्या होती है? कल्प वृक्ष में विशेषता होती है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चिंता मत करना प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में लिखा है, बोले क्या? बोले जो इच्छा करियो मन माही, ओ प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। याद रखना, आज लोग जाने कहां कहां अपना सर फोड़ रहे हैं, क्यों पता नहीं, लोग अपना जाने कहां कहां माथा पटक रहे हैं। लेकिन हमारी बात को कान खोल कर सुनना प्यारे, आपके अंतःकरण में यदि कोई भी इच्छा हो तो राम कथा के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाना प्यारे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा रामचरितमानस आपके समक्ष ग्रंथ है।